आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, जिसका नाम है लक्ष्य बैच। ये एक टारगेट बैच है मेनली एसएससी जीडी के लिए। इस बैच में हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे एसएससी जीडी का, जो अभी तक आया हुआ है। और इस बैच से आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जाम में जाने से पहले कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर दोनों पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। अब हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में ना 3 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। आज हम पहला टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग पढ़ने से पहले आपको अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम पहले चलते हैं अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू देखने, ठीक है। अब अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू में होता क्या है, हम लोग बचपन से अभी तक देखे हैं ए बी सी डी सबको याद होता है, क्योंकि जो भी ऑप्शंस एग्जाम में आता है ना, जो ऑप्शनल एग्जाम होता है जिसमें 4 ऑप्शन होता है, उसमें ए बी सी डी करके ऑप्शन आता है ज्यादातर। तो सबको पता है ए बी सी डी मतलब A1 B2 C3 D4 सबको पता होता है, इतना सबको पता है। अब हम आगे के लिए देखते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है जिसका नाम है इजोटी, याद रख लीजिएगा, EJOTY, इजोटी। कौन सा वर्ड है? इजोटी। ये लिखिए EJOTY, इजोटी, और 5 का टेबल पढ़ दीजिए, 5 का पहाड़ा बढ़िए, 5 10 15 20 25 25। इजोटी लिखने के बाद 5 का टेबल पढ़ दीजिए, ठीक है। और दूसरा, पहले इसको हम देख लेते हैं। इजोटी लिखे, जो जो हो गया उसको टिक मारिए, EJOTY। इजोटी लिखने से आपका हो गया। इजोटी लिखने के बाद 5 का टेबल पढ़े थे आप। उसके बाद दूसरा, वॉवेल कितना होता है अल्फाबेट्स में? ए से लेकर जेड तक में कितना वॉवेल होता है? तो आप बोलेगा 5 वॉवेल होता है। कौन कौन? ए ई आई ओ यू। ये सबको पता होगा कि वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है। इसका प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, A1 E5। A1 सबको पता है, E5 इजोटी से सबको पता है, O15 इजोटी से सबको पता है, EJOTY इजोटी 5 10 15 20 25, I9 U21। यही दोनों यहां याद करना है वॉवेल से प्लेस वैल्यू। ऐसे आपको वॉवेल का पूरा प्लेस वैल्यू इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, AEIOU 1 5 9 15 21। एग्जाम में ज्यादा आसानी होगा जब एडवांस फॉर्म ऑफ कोडिंग डिकोडिंग आएगा। तो वॉवेल ऐसे ही याद कीजिएगा, AEIOU, वॉवेल AEIOU, इसका सीक्वेंस 1 5 9 15 21, ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। तब इसका देख लेते हैं। यहाँ पे आई आ गया, ए हो चुका है, ई हो चुका है, आई हो गया, ओ हो चुका है, यू हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एफ। एफ देखिए, एफ से क्या होता है? एफ से है फिक्स। एफ से फिक्स। फिक्स का मतलब, फिक्स का प्लेस वैल्यू 6। एफ से वर्ड याद रखिए, फिक्स। कोई भी चीज फिक्स कर सकते हैं हम एफ से। एफ से फिक्स, प्लेस वैल्यू 6। क्या बोलेगा? एफ से फिक्स, प्लेस वैल्यू 6, ठीक है। जी लिखिए। अब जी में 7 छुपा है। जी में जैसे ऐसे डंटा कर दीजिएगा, एक ये कर दीजिएगा, 7 हो जाएगा। तो जी में 7 छुपा है। जी में 7 छुपा है, देयरफॉर जी इक्वल टू 7, ठीक है। अब लिखिए एच। एच को ऊपर और नीचे से टोपी पहनाएगा, 8 हो जाएगा, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 8। अब लिखिए आई। अब जब आप लोग कर्सिव इंग्लिश राइटिंग लिखते थे, जब छोटे थे हम लोग, तो बुक आता था कर्सिव राइटिंग का, वैसा कुछ अगर आप लोग लिखे होंगे, हम तो नहीं लिखे हैं भाई, आप लिखे होंगे तो देखिए, इंग्लिश कर्सिव में आई ऐसे लिखा आता है। ये 9 की तरह लग रहा है, ये लुक्स लाइक 9, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहां तक हो गया। एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया। चलिए टिक मारते हैं, एफ जी एच आई हो गया, ठीक है। अब जे। जे फॉर जग।
याद है हम लोग छोटे थे तो एक हर एक माल वाला आता था, वो जग बेचता था, सब तरह का सामान बेचता था 10 रुपये, हर एक माल 10 रुपये, हर एक माल 10 रुपये, जग जरूर बेचता था। जे फॉर जग, 10 रुपये पर पीस, हर एक माल। ठीक है, याद रखिएगा। के, के से किंग 11 पंजाब। आप लोग आईपीएल देखते हैं? किंग 11 पंजाब, के फॉर किंग 11 पंजाब। ये प्रीति जिंटा का टीम है आईपीएल में, जो आज तक आईपीएल नहीं जीता है। ठीक है, तो यहां 11 आया है, तो देयरफॉर के इज इक्वल टू 11। एल, एल से एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, लव। एल फॉर लव। अगर आप लोग लव कीजिएगा तो आपका 12 बजना तय है, आपको दिन में ही तारा दिख जाएगा, बहुत खतरनाक तरीके से। कभी कभी शुरू में आपका तारा कैसे दिखेगा, जैसे नया नया आपको प्यार हो गया, तो शुरू में तारा कैसे दिखेगा, रात के 12 बजे तक आप बात कीजिएगा, मस्त रात के 12 बजे तक पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बात करते रहिएगा दिन भर, रात भर। सुबह उठ नहीं पाइएगा, क्लास जा नहीं पाइएगा, आपका 12 वहां बजेगा, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा। और बाद में जब ब्रेकअप हो जाएगा तब भी आपका 12 बजना तय है। ठीक है, तो एल क्या हो गया, लव में 12 बज जाएगा, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 12। ठीक है, जे के एल हो गया। अब हम जे के एल मार देते हैं, के एल हो गया, यहां तक हो गया। अब एम पे आते हैं। एम, एम का वाटर इमेज क्या होता है, एम का वाटर इमेज होता है डब्लू। जब हम दोनों को, एम हो चाहे डब्लू हो, दोनों को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये 3 की तरह दिखेगा, ऐसे हो जाएगा। एम चाहे डब्लू, दोनों को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है, एम का वाटर इमेज क्या है, डब्लू। जब हम दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3 बनेगा। एम को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ना तो बहुत जल्दी 3 बन जाएगा, देयरफॉर एम इक्वल टू 13। डब्लू को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ना थोड़ा टाइम लगेगा 3 बनने में, देयरफॉर डब्लू इक्वल टू 23। तो एम और डब्लू हो गया, तो यहां से आप एम और डब्लू को टिक मारिए। ठीक है, एम डब्लू पेयर में हो गया एक साथ। ठीक है, एन, हम लोग याद है रोमन लैंग्वेज पढ़े थे, ये एन 4 की तरह दिख रहा है। इन रोमन लैंग्वेज 4 हम लोग ऐसे लिखते थे, तो वही ये एन की तरह नहीं है, बस आगे ऊपर नीचे से डंडा मार दीजिए। इन रोमन लैंग्वेज एन लुक्स लाइक 4, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एन हो गया, तो एन को यहां टिक मार दीजिए। ओ हम लोग को पता है ए ई आई ओ यू से, लेकिन लिख देते हैं तब भी। ओ, O15 ड्यू टू इजॉटी भी पता है, 5, 10, 15, 20, 25, या ए ई आई ओ यू 1, 5, 9, 15, 21, ओ पता हो गया। पी, पी का वाटर में जब हम करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये 6 की तरह लग रहा है, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब क्यू, क्यू में जब हम नीचे से ऐसे डंडा कर देंगे तो ये 7 की तरह लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार जी में 7 हो चुका है, देयरफॉर क्यू 17, देयरफॉर क्यू 17। ठीक है, R18 S19, ये दोनों आपको रटना होगा। R18 S19, ये दोनों आपको रटना होगा। तो हम यहां से O कर दिए, P कर दिए, Q कर दिए, R18 S19 रटना होगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रब करते हैं इसको। सबको पता होगा R18 S19 हो गया। अब आपको पता है टी, टी से 20-20 मैच होता है, T20।
20-20 मैच, देयरफॉर T इज इक्वल टू 20। ठीक है, U21 वॉवेल के कारण AEIOU 1, 5, 9, 15, 21, देयरफॉर U इक्वल टू 21। V से क्या होता है? V फॉर विक्ट्री, याद रखिए, V फॉर विक्ट्री, V से विक्ट्री। और जब कोई भी जीतता है तो ऐसे करता है, दोनों हाथ से करता है। एक हाथ से कर रहा हो गलती, ऐसे भी करता है कोई, तो गलत है, दोनों हाथ से होता है। V फॉर विक्ट्री, दोनों हाथ से दिखाते हैं, इसलिए यहां लिखेंगे शो बाय बोथ हैंड, देयरफॉर V इज इक्वल टू 22। V जब हम जीतते हैं तो क्या बोलते हैं? ऐसे करते हैं, विक्ट्री। विक्ट्री का साइन यही है, और हम दोनों हाथ से दिखाते हैं। ये क्या है? 2 और 2 22। ठीक है, तो V तक हो गया। अब हम यहां चलते हैं, V हो गया। W पहले सोच चुका था, अब हम चलते हैं X पे। W हो चुका था ना, M का वाटर इमेज W बोथ रोटेट क्लॉकवाइज, तो हमको 3 मिलता है। ठीक है, हो चुका था। M में 3 जल्दी बन जाता है, देयरफॉर M इक्वल टू 13। W में 3 लेट से बनता है, W 23। अब आते हैं X पे। X में हम क्या लिखे? X को 2 लाइन होता है, तो यहां 2 लिखिए, और यहां पे 4 इंड है, 4 डॉट, देयरफॉर X इक्वल टू 24। क्या बोले मैक्स में? X ऐसे लिखते हैं, 2 लाइन है तो 2 लिखिए, ये 4 डॉट यहां पे इंड पे है, तो X 24। ठीक है, X 24 हो गया। Y 25 इजोटी से सबको पता है, Z सबको पता होता है, Z 26 होता है, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है। ठीक है, हमको लगता है प्लेस वैल्यू आपको सब याद हो गया होगा। ठीक है, हम लोग अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना हम लोग को। अब हम चलते हैं अपोजिट लेटर्स पढ़ने के लिए, कि अपोजिट कैसे याद रखेंगे। ये दोनों चीज़ याद होगा तो कोडिंग डिकोडिंग का सारा क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से। चलते हैं हम लोग अपोजिट लेटर्स की तरफ। अपोजिट लेटर्स में होता क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट में 2 लेटर एक दूसरे के अपोजिट तभी होगा जब दोनों लेटर का प्लेस वैल्यू मिलके 27 होगा। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है? व्हेन द सम ऑफ 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज 27, देन बोथ द लेटर्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर। जब दो लेटर के प्लेस वैल्यू का सम 27 होगा इंग्लिश अल्फाबेट में, तो दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट होगा। हिंदी में क्या लिखा है? जब अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षरों का योग 27 हो तो दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम तरीके से याद करते हैं। कुछ नहीं करना, दुनिया का सबसे आसान तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं अपोजिट लेटर्स याद करने का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जैसे आप 4 वर्ड, हम आपको 4 या 5 वर्ड बताएंगे, बहुत आसान। 2 वर्ड तो सबसे आसान है जो आपको याद होगा। आप शर्ट पहनते हैं, हम सब आदमी शर्ट पहनते हैं। लिखिए शर्ट का स्पेलिंग SHIRT, शर्ट लिख दिया। पार्ले जी बिस्किट सबको पता है ना, जब हम पार्ले जी में जी लगा सकते हैं तो शर्ट में जी लगाने में कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए शर्ट जी, शर्ट जी। ठीक है, S का अपोजिट H होगा, I का अपोजिट R होगा, T का अपोजिट G होगा। ये याद हो जाएगा। कौन सा वर्ड है पहला? शर्ट जी। S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, T का अपोजिट G। दूसरा वर्ड लव, याद है? लव। L का अपोजिट O, V का अपोजिट E। ये दोनों वर्ड में बगल बगल वाला लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तीसरा वर्ड, आप लोग एक मूवी देखे, आमिर खान का मूवी आया था पीके, पी का अपोजिट के। आजकल पीके के नाम से प्रशांत किशोर बहुत फेमस है, पी का अपोजिट के हो गया। जब आपको गर्मी लगता है तो क्या बोलते हैं? उफ कितना गर्मी है भाई। यू का अपोजिट एफ होता है, यू का अपोजिट एफ। गर्मी लगता है हम लोग क्या बोलते हैं? उफ कितना गर्मी है, तो यू का अपोजिट एफ हो गया। ठीक है, अब आगे
अब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक है माउंटेन ड्यू, सबको पता होगा माउंटेन ड्यू, तो लिखिए यहाँ पे माउंटेन ड्यू, MOUNTAIN, माउंटेन ड्यू। M का अपोजिट हो गया N, D का अपोजिट हो गया ड्यू। क्या याद रखिएगा, माउंटेन ड्यू। M का अपोजिट हो गया N, D का अपोजिट हो गया W। एक और चीज है, जंगल की रानी, जंगली रानी या जंगल की रानी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जंगल की रानी बोलिए, जंगल क्वीन। जंगल में कौन गई थी, रानी गई थी, तो याद कीजिए जंगल क्वीन, जे का अपोजिट क्यू। ठीक है। अब एक और चीज, हम लोग बॉय हैं, BOY, बी का अपोजिट वाई, बॉय के लिए। और लड़की लोग के लिए बी का अपोजिट वाई, बाई। लड़की लोग बहुत ज़्यादा सामान खरीद लिए, इसलिए बी का अपोजिट वाई, बाई। हम लोग बॉय से याद रखिए बी का अपोजिट वाई। ठीक है। ए का अपोजिट जेड सबको याद होगा, और सी का अपोजिट एक्स, ये याद रखना होगा। ए का अपोजिट जेड सबको याद होगा, सी का अपोजिट एक्स याद रखना होगा। अब हम देखते हैं हमको क्या क्या हो गया है। A B C D, ठीक है। E F G H I J, K L M। अब हम क्या बोले थे, पहले आपको पहला वर्ड क्या था, पहला वर्ड याद कीजिए, पहला वर्ड था आपको सर्ट, जी। ठीक है। एस का अपोजिट एच, तो यहां लिखिए एस, SHIRTG, सर्ट जी हो गया। दूसरा वर्ड क्या था, याद कीजिए लव, देखिए LOVE, लव। तीसरा वर्ड क्या था, आमिर खान का मूवी PK, के का पी। ठीक है। चौथा क्या था, गर्मी जब लगता है क्या बोलते हैं, उफ कितना गर्मी है, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू। ठीक है। माउंटेन ड्यू, कोल्ड ड्रिंक में हम लोग क्या पीते हैं, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। M का अपोजिट N, D का अपोजिट W। बॉय, BOY, बॉय, B का अपोजिट Y। ठीक है। जंगल में कौन गई थी, रानी, जंगल की रानी, जंगल क्वीन, J का अपोजिट Q। A का अपोजिट Z सबको पता है, C का अपोजिट X याद करना होगा। अब हमको लगता है कोई भी आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा, आप 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उसका आंसर दे दीजिएगा। कोई पूछेगा S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, L का अपोजिट O। हम लोग प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग इस पूरे लेक्चर में अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू पढ़ लिए, अल्फाबेट्स का अपोजिट पढ़ लिए, दोनों याद हो गया होगा। हम लोग पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लेटर कोडिंग। आप लोग अल्फाबेट्स का प्लेस वैल्यू तो जानते हैं। अब ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15। तो 5 में कितना जुड़िएगा जो 15 होगा, +10। एस का प्लेस वैल्यू 19, वाई का प्लेस वैल्यू 25। तो 19 में कितना जुड़ेगा जो 25 होगा, +6। अब हम क्वेश्चंस का टाइप करने वाले हैं, देखते हैं लेटर कोडिंग में कितने टाइप्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है। पहला टाइप जिसका नाम है डायरेक्ट रिलेशन। अब यहां क्या होगा ना, देखिए यहां पे मान लीजिए 4 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4, इसका कोड दिया हुआ है 1 2 3 4। अब इसमें जो रिलेशन होगा ना, नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट रिलेशन, मतलब सामने सामने रिलेशन होगा। देखिए यहां पे ये सामने सामने रिलेशन होगा। अब हो सकता है कि सब में +1 हो, +1 +1 +1 +1, या सारे में +2 हो, +2 +2 +2 +2, या सारे में +1 +2 +3 +4 करके हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन रिलेशन सामने सामने होगा, इसी कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। अब चलिए इस पे हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये क्वेश्चन SSC GD में आ चुका है, इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहां बोल रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में जैगवार को MDJXDU के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में लेपर्ड को कैसे लिखा जाएगा।
अब आप सबसे पहले ना जब भी क्वेश्चन बनाएगा मेरा एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम अभी बोलने जा रहे हैं उसको चेक करके ही आगे बढ़िएगा। बोले अब हम सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो जैगवार का जो कोड है उसमें जे है, हाँ है, ए है, नहीं है, जी है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक कीजिए कि अपोजिट है कि नहीं। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू, जंगल क्वीन से याद है। ए का अपोजिट जेड, अपोजिट भी नहीं है। तब हम नंबरिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते आप नंबरिंग करना चालू कर दीजिए। यहां देखिए JAGUAR, जैगवार का कोड है MDJXDU। ठीक है, आपको निकालना किसका है? लेपर्ड, LEOPARD। जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 10, A1 G7 U21 A1 R18, M13 D4 J10 X24 D4 U21। यहाँ L12 E5 O15 P16 A1 R18 D4। अब यहाँ देखिए सामने सामने रिलेशन है, +3 +3 +3 +3 +3 +3। अब जो लेपर्ड का आपसे कोड पूछ रहा है उसमें भी सामने सामने रिलेशन दे दीजिए। 12 + 3 15 मतलब O, यहाँ +3 मतलब H, यहाँ +3 मतलब R, +3 मतलब S, यहाँ +3 मतलब D, +3 U, +3 G, OHR SD UG, OHR SD UG। ऑप्शन डी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे प्रमोद का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है केशव का कोड क्या होगा। हम क्या बोले हैं, क्वेश्चन देखते नंबरिंग करने में चले जाइएगा। सबसे पहले चेक कीजिएगा कि वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। प्रमोद का जो कोड है उसमें पी है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। पी का अपोजिट के होता है। देखिए तो प्रमोद के कोड में के है, नहीं है, मतलब अपोजिट भी नहीं है। अब हम नंबरिंग करते हैं। लिखिए PRAMOD, प्रमोद का कोड है SODJRA। आपको बताना है केशव का कोड क्या होगा, यही ना। हम लोग जानते हैं P का प्लेस वैल्यू 16, R18 A1 M13 O15 D4, यहाँ पे S19 O15 D4 J10 R18 A1। केशव में K11 E5 S19 H8 A1 V22 होता है। अब यहाँ देखिए 16 3 19, 18 -3, यहाँ +3, यहाँ -3, यहाँ +3, यहाँ -3, यहाँ अल्टरनेट +3 -3 +3 -3 हो रहा है, तो आप यहां भी कर दीजिए। सामने सामने रिलेशन होता है, याद रखिएगा, वही डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ +3 N, यहाँ -3 मतलब B, यहाँ +3 V, यहाँ -3 E, यहाँ +3 D, यहाँ -3 S, NBVEDS, NBVEDS। ऑप्शन डी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बोल रहा वास्तु का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है स्टेयर का कोड क्या होगा। हम क्या बोले हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक कीजिए कि वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। वास्तु के कोड में V है, हाँ है, A है, नहीं है, S है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक कीजिए कि अपोजिट है कि नहीं। V का अपोजिट क्या होता है? E। वास्तु के कोड में E है, नहीं है, भाई अपोजिट भी नहीं है। देन हम नंबरिंग करते हैं। लिखिए VASTU, वास्तु का कोड है WCVXZ। आपको बताना है स्टेयर का कोड क्या है।
V का प्लेस वैल्यू कितना होता है 22, A1 S19 T20 U21, W23 C3 V22 X24 Z26। यहाँ देखिए तो यहाँ लग रहा है यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन में +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है लेफ्ट टू राइट, लेकिन सामने सामने रिलेशन है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ देखिए S19 T20 A1 I9 R18, यहाँ +1 मतलब T, यहाँ +2 मतलब V, यहाँ +3 मतलब D, यहाँ +4 मतलब M, यहाँ +5 मतलब W, TVD ऑप्शन बी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रॉस और रिवर्स रिलेशन। क्रॉस और रिवर्स रिलेशन। अब यहां देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 4 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 लेटर का वर्ड है। अब यहां क्या होगा ना, जो पहला लेटर होगा वर्ड का वो लास्ट में चल जाएगा, जो सेकंड होगा वो सेकंड लास्ट चला जाएगा, जो तीसरा होगा वो इधर आ जाएगा, जो लास्ट होगा वो सबसे आगे आ जाएगा। मतलब सीधा उल्टा कर दिया जाएगा कोड को। अब जैसे यहां देखिए 5 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5, इसका कोड यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्रॉस और रिवर्स रिलेशन में क्या बोले हैं, पहला वाला आखिरी में चला जाएगा, आखिरी वाला पहला में आ जाएगा, सेकंड वाला सेकंड लास्ट में चला जाएगा, सेकंड लास्ट वाला सेकंड में आ जाएगा, ये बीच में ही रहेगा। देखिए यही है क्रॉस और रिवर्स रिलेशन। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां क्या बोल रहा है, श्याम का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है पिंकू का कोड क्या होगा। हम क्या बोले हैं, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा सबसे पहले चेक कीजिए वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो श्याम का जो कोड है उसमें एस है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक कीजिए कि अपोजिट है कि नहीं। एस का अपोजिट एच होता है, क्या कोड में श्याम के एच है, नहीं है, अपोजिट भी नहीं, देन हम नंबरिंग करते हैं। अब लिखिए SHYAM, श्याम का कोड क्या है JXVEP। आपको बताना है पिंकू का कोड क्या होगा। नंबरिंग कीजिए S19 H8 Y25 A1 M13 P16 E5 V22 X24 J10। यहां देखिए तो क्या हो रहा है, यहां आपको दिख रहा है -3 -3 -3, ये भी -3, ये भी -3। अब आप बोलेगा ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, उसमें से -3 किए तो 24 कैसे आ गया। ए का प्लेस वैल्यू 27 भी तो होता है, Z26, ए उसके बाद आया तो 27, ठीक है। तो 27 में से 3 घटाइएगा तो 24 आएगा। P16 I9 N14 K11 U21। अब यहां देखिए -3 कीजिए M, यहां -3 कीजिए F, यहां -3 कीजिए K, यहां -3 कीजिए H, यहां -3 कीजिए R, RHKFM, RHKFM, ऑप्शन बी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हार्वेस्ट का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है फार्मर का कोड क्या होगा। हम क्या बोले हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक कीजिएगा वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो हार्वेस्ट के कोड में एच है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक कीजिए कि अपोजिट है कि नहीं। एच का अपोजिट एस होता है, देखिए तो हार्वेस्ट के कोड में एस है, नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, देन हम नंबरिंग करते हैं। अब लिखिए HARVEST, हार्वेस्ट का कोड
VUGXTCJ। आपको बताना है फार्मर का कोड क्या होगा, यही ना। H का प्लेस वैल्यू 8, A1, R18, V22, E5, S19, T20, J10, C3, T20, X24, G7, U21, V22। अब देखिए तो यहाँ पे लग रहा है +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2, क्रॉस और रिवर्स रिलेशन लग रहा है। फार्मर F6, A1, R18, M13, E5, R18। यहां भी कर दीजिए क्रॉस और रिवर्स रिलेशन। +2H +2C +2T +2O +2G +2T TGOTCH TGOTCH। ऑप्शन बी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। यहां पे रोस्ट का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है स्लॉपी का कोड क्या होगा। हम क्या बोले हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक कीजिएगा वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए तो रोस्ट के कोड में आर है, हाँ है। ओ है, नहीं भाई कोड में ओ तो नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक कीजिए कि अपोजिट है कि नहीं। रोस्ट के कोड में आर का अपोजिट आई है कि नहीं, नहीं है। ओ का अपोजिट एल है कि नहीं, नहीं है, मतलब अपोजिट भी नहीं है। देन हम नंबरिंग करते हैं। अब लिखिए यहां पे ROAST, रोस्ट का कोड है RUYQP। आपको बताना है स्लॉपी का कोड क्या होगा। R18, O15, A1, S19, T20, P16, Q17, Y25, U21, R18। यहाँ है -2, यहाँ है +2, -2, यहाँ +2, यहाँ -2, अल्टरनेट हो रहा है। अब यहाँ भी आप कीजिए S19, L12, O15, P16, Y25, यहाँ -2 Q, यहाँ +2 N, यहाँ -2 M, यहाँ +2 R, यहाँ -2 N, यहाँ +2 A, ANR MNQ, ANR MNQ। ऑप्शन सी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑड इवन क्रॉस रिलेशन। क्या नाम बोले हैं, ऑड इवन क्रॉस रिलेशन। अब यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है। यहां पे अगर 4 लेटर का वर्ड होगा तब क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 वर्ड है 4 लेटर का, कोड भी इसका 4 ही लेटर का होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लेटर का वर्ड होगा तो आप क्या कीजिएगा, पहले तो इसको बीच से डिवाइड कर दीजिए बराबर बराबर बराबर, 2 लेटर लेफ्ट साइड 2 लेटर राइट साइड। अब दो दो का पेयर बना दीजिए, ऐसे करके बना सकते हैं ना। उसी तरह अब हम चलते हैं 5 लेटर का वर्ड होगा तब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर 5 लेटर का वर्ड होगा इसको भी बराबर बराबर बांटिए, ये बीच में आ गया, 2 लेटर लेफ्ट साइड 2 लेटर राइट साइड। अब इसको ऐसे कर दीजिए, ये बीच वाला सामने सामने हो जाएगा। ऐसा हो सकता है रिलेशन, बिल्कुल सही हो सकता है। अब अगर 6 लेटर आ जाएगा तब क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। 6 लेटर का जब वर्ड होगा तो 2 केस बनेगा। देखिए यहां पे ये है फर्स्ट केस, अब हम एक बता रहे हैं वो है सेकंड केस। यहां बनेगा सेकंड केस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहला केस में क्या होगा ना, ये क्या कीजिए इसको बराबर भाग में बांट दीजिए, 6 लेटर है तो अब ये 3 लेफ्ट में 3 राइट में, तो ऐसे हो सकता है
दूसरा केस में क्या होगा, दो दो का पेयर बना दीजिए, एकदम इजी। पहला में क्या बताए हैं, 6 लेटर होगा तो 2 केस बनेगा, पहले तो 20 से बराबर भाग में बांटिए, फिर 3-3 का ग्रुप बना दीजिए, और सेकंड केस में क्या होगा, 2-2 का ग्रुप बना दीजिए, हो गया। अब 7 लेटर होगा तब क्या होगा, यहां देखिए 7 लेटर में भी ना 2 केस बनेगा। देखिए यहां पे पहला केस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट केस। सेकेंड केस यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का वर्ड होगा तो आप कर सकते हैं इसको बीच से डिवाइड कर दीजिए, 3 लेफ्ट में 3 राइट में। अब 3-3 का पेयर तो आपको आता ही है बनाने, ये सामने सामने वाला हो गया, हो गया। अब दूसरा केस क्या होगा, ये देखिए, ये है सेकेंड केस, 7 लेटर का वर्ड होगा तो सेकेंड केस में क्या होगा। अब यहां पे आप एक चीज कर सकते हैं, ये याद रखने का बस चीज है, यहां पे आप 2 लेटर, यहां पे पहला 2 लेटर, लास्ट 2 लेटर को 2-2 का पेयर बनाइए। अब जो 3 को बीच में बच गया इसको ऐसे करके ऐसे मार दीजिए। क्या बोले हैं, 7 लेटर का केस होगा, 7 लेटर का वर्ड होगा तो 2 केस बनेगा, पहला तो बीच से बराबर भाग में बांटिए, 3 लेफ्ट में 3 राइट में, पेयर बना दीजिए। दूसरा केस में क्या होगा, पहला 2 लेटर का ग्रुप बनाइए, लास्ट 2 लेटर का ग्रुप बनाइए, बीच में बचा कितना, 3, तो 3 का एक ग्रुप बना दीजिए, तो 7 लेटर का भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इससे आपको ज्यादा और समझ में आएगा क्या हम बोलना चाह रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहां समव्हाट का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है सिचुएटेड का कोड क्या होगा। हम क्या बोले हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक कीजिए वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो समव्हाट का जो कोड है उसमें एस है, हाँ है, ओ है, नहीं है, एम है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक कीजिए कि अपोजिट है कि नहीं। एस का अपोजिट एच है, नहीं है भाई, अपोजिट भी नहीं है, देन हम नंबरिंग करते थे, अब हम नंबरिंग करेंगे। समव्हाट का कोड है NRDLGVSZ, आपको बताना है SITUATED का कोड, ठीक है। अब यहां देखिए S19 O15 M13 E5 W23 H8 A1 T20 Z26 S19 V22 G7 L12 D4 R18 N14 है। कितना लेटर का वर्ड है, 8, तो बराबर भाग में बांट दिए, 4-4। अब आगे देखिए, आपको यहां देखते लगेगा ना भाई, यहां -1, 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 2-2 का ग्रुपिंग किया है, माइनस माइनस। इसी तरह यहां कीजिए S19 I9 T20 U21 A1 T20 E5 D4, बराबर भाग में बांट दीजिए। अब 2-2 का ग्रुप बना दीजिए, I-1 H, S-1 R, U-1 T, T-1 S, T-1 S, A-1 Z, D-1 C, E-1 D, HRT डबल S, HRT डबल S ZCD, ऑप्शन बी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन हायर सेकेंडरी में पूछा गया था शिफ्ट 2 में 2022। यहां पे एंशिएंट का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है एबिलिटी का कोड क्या होगा। हम क्या बोले हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक कीजिए वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए तो वर्ड से कोड में लेटर सेम है, एंशिएंट के कोड में ए है, नहीं, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। ए का अपोजिट जेड होता है कोड में एंशिएंट के, नहीं। एन का अपोजिट एम होता है कोड में एंशिएंट के, नहीं। अपोजिट भी नहीं है, देन हम नंबरिंग करते हैं। अब लिखिए यहां पे
ANCIENT, एंशिएंट का कोड है EPCIVPG। आपको बताना है एबिलिटी का कोड। नंबरिंग कीजिए A1 N14 C3 I9 E5 N14 T20। 22 9 3 16 5। अब एंशिएंट में कितना लेटर है? 7। तो बीच से बराबर भाग में बांट दीजिए। आपको बीच से जैसे बराबर भाग में बांटिएगा ना, आपको दिख जाएगा +2 +2 +2, सब में +2 हो रहा है। ये सामने सामने सेम है, फिर यहां भी हर जगह +2 हो रहा है, देखा। अब उसी तरह यहाँ A1 B2 I9 L12 I9 T20 Y25 बराबर भाग में बांटिए। ये सामने वाला सामने वही था, I का I था, इसलिए सामने सामने सेम नंबर। उसके बाद सब में +2 कर दीजिए। K D C A V K KDCL KDCL AVK। ऑप्शन बी इज दैट। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। टाइप 4 पोजीशन बेस्ड पैटर्न। क्या पढ़ने वाले हम लोग? पोजीशन बेस्ड पैटर्न। अब यहां पे देखिए क्या होता है। यहां देखिए एक वर्ड लिखा है मोहित। मोहित का कोड दिया हुआ है HTOMI। आपको बताना है श्याम का कोड क्या होगा। हम आपको क्या बोले थे? जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको चेक करना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो मोहित का जो कोड है उसमें लेटर सेम है कि नहीं, जो मोहित में है वही लेटर है कि नहीं। देखिए तो MOHIT, हाँ भाई सेम है, तब आपको नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्या कि वही लेटर है। लेकिन एक चीज यहां पे इशू है। यहां पे अब O लिख, पहले H लिख दिया, फिर T लिख दिया। कैसे पता चलेगा पहले H कैसे लिखा? ये 5 लेटर का वर्ड है। श्याम जो है ये भी 5 लेटर का वर्ड है। अब देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हो सकता है ये तीसरा लेटर उठा के पहले लिख दिया। H तीसरा पे है तो तीसरा पहले उठा के लिख दिया। T पांचवा पे है तो पांचवा लिख दिया। O दूसरा पे है तो दूसरा लिख दिया। M पहला पे है तो पहला लिख दिया। I चौथा पे है तो चौथा लिख दिया। उसी तरह आपको श्याम का कोड लिखना है। श्याम में भी 5 लेटर है, 1 2 3 4 5। अब इसका कोड क्या होगा? 35214। जो तीसरा पोजीशन पे उसको उठा के सबसे पहले लिखिए, मतलब Y, फिर पांचवा पोजीशन M, फिर दूसरा पोजीशन H, फिर पहला पोजीशन S, फिर चौथा पोजीशन A। उम्मीद करते हैं आपको पोजीशन बेस्ड पैटर्न समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन से आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे मदर्स का कोड दिया हुआ है। आपको बताना है बॉट का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे? जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक करना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। मदर्स में जो लेटर्स है वही कोड में है, चेक कीजिए तो MOTHERS बिल्कुल सेम है। अब नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, यही बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए तो आपको दिख रहा हो मदर्स का जो कोड है ना उसको उल्टा करके लिख दिया है। SREHTOM उल्टा करके लिख दिया है। आप क्या कीजिए, आपसे पूछा क्या है बॉट का कोड। बॉट का स्पेलिंग उल्टा करके लिख दीजिए, THGUORB THGUORB। ऑप्शन डी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहां पे ह्यूमिडिटी का कोड दिया हुआ है। आपको बताना है पॉलिटिक्स का कोड क्या होगा। हम क्या बोले हैं? क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले चेक कीजिए वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो ह्यूमिडिटी में जो लेटर्स है वही लेटर है कोड में, HUMIDITY बिल्कुल सेम है। अब नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, यही बन जाएगा। देखिए यहां पे HUMIDITY, ह्यूमिडिटी का कोड क्या है? UHIMIDTY। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, दो का पेयर बना के, लास्ट वाला 2 को ऐसे ही लिख दिया है। आप भी यही कीजिए। पॉलिटिक्स को लिखिए POLITICS, 2 का पेयर बनाइए,
लास्ट वाला 2 को वैसे ही लिख दीजिए। OPILITCS, OPILITCS, ऑप्शन बी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम 5वां टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अपोजिट लेटर पैटर्न, विपरीत अक्षर पैटर्न। अब यहां पे देखिए क्या होगा। यहां मान लीजिए दिया हुआ है पेन, पेन का कोड दिया हुआ है KVM। आपसे पूछा है राम का कोड क्या होगा, ये बताइए। हम क्या बोले थे, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक करना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो पेन के कोड में P है, नहीं है, E है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक कीजिए कि अपोजिट है कि नहीं। P का अपोजिट K है, हाँ है। E का अपोजिट V है, हाँ है। N का अपोजिट M है, हाँ है। मतलब यहां पे अपोजिट लेटर्स हो रहा है। तो R का अपोजिट I लिख दीजिए, A का अपोजिट Z लिख दीजिए, M का अपोजिट N लिख दीजिए। यही आंसर हो रहा है। क्वेश्चन बन गया, बिना नंबरिंग किए हुए बन गया, इसीलिए हम सबसे पहले यही चेक करते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 12, यहां फ्लावर का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है टर्मिनल का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक करना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। चेक कीजिए तो फ्लावर के कोड में F है, नहीं भाई F नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक कीजिए कि अपोजिट है कि नहीं। F का अपोजिट U है, हाँ है। L का अपोजिट O है, हाँ है। O का अपोजिट L है, हाँ है। W का अपोजिट D है, हाँ है। E का अपोजिट V है, हाँ है। R का अपोजिट I है, हाँ है। अपोजिट लेटर है भाई, नंबरिंग करने का जरूरत ही नहीं, यही बन गया। अब P का अपोजिट G, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I, M का अपोजिट N, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M, A का अपोजिट Z, L का अपोजिट O, GVI NRMZO, ऑप्शन ए इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, यहां किंग का कोड दिया हुआ है, आपको बताना रेल का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, सबसे पहले चेक करना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो किंग के कोड में के है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम ना हो। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि। के का अपोजिट पी है, हाँ है। आई का अपोजिट आर है, हाँ है। एन का अपोजिट एम है, हाँ है। जी का अपोजिट टी है, हाँ है। भाई अपोजिट तो है, तब आपको नंबरिंग करने का जरूरत ही नहीं है, यही क्वेश्चन बन गया। यहां देखिए, अब रेल लिखिए RAIL। आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ORZI, ऑप्शन डी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहां डायमंड का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है फीमेल का कोड क्या होगा। अब यहां देखिए, हम क्या बोले थे, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक करना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो डायमंड के कोड में कहीं डी है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक कीजिए कि अपोजिट है कि नहीं। डायमंड के कोड में डी का अपोजिट डब्ल्यू है, नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, देन हम नंबरिंग करते हैं। लिखिए DIAMOND, डायमंड का कोड है VQYMKLV। आपको बताना है फीमेल का कोड क्या होगा, यही ना। डी का प्लेस वैल्यू 4, I9 A1 M13 O15 N14 D4, V22 L12 K11 M13 Y25 Q17 V22। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे आपको देखते थोड़ा लगेगा ना भाई, 4 + 22 26। यहां सम देखिए सामने सामने का, 26 26 26 26 26 26 26, यहां सब का सम 26 है। भाई अब यहां भी कर दीजिए फीमेल में, F6 E5 M13 A1 L12 E5,
इसमें भी सबका सम कितना होगा, 26 होगा सभी का। ठीक है, अब यहां में f में कितना जोड़िएगा जो 26 होगा, तो बोलिएगा 20 जोड़ेंगे, मतलब 20 किसका होता है, t का। e में कितना जोड़िएगा जो 26 होगा, मतलब 21 जोड़ेंगे, मतलब u। m में कितना जोड़ेंगे जो 26 होगा, 13 जोड़ेंगे, मतलब m। a में कितना जोड़ेंगे जो 26 होगा, मतलब 25, मतलब y। l में कितना जोड़ेंगे जो 26 होगा, मतलब 14, n। e में कितना जोड़ेंगे जो 26 होगा, e का प्लेस वैल्यू 5, 5 में कितना जोड़ेंगे 21, मतलब u। तो आंसर क्या होगा, TUMYNU। ऑप्शन ए इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम टाइप 6 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉमन पैटर्न। यहां पे दो वर्ड दिया हुआ है, रियल का कोड दिया हुआ है UMTY, सोल का कोड दिया हुआ है NDCT। आपको बताना है L वर्ड का कोड क्या होगा, आपको बताना है L लेटर का कोड क्या होगा। यहां देखिए रियल में L है, हाँ है, सोल में भी L है, हाँ है, तो दोनों का जो कोड है ना उसमें एक लेटर कॉमन होगा। देखिए तो कॉमन क्या है, यहां भी T है, यहां भी T है, तो L का कोड क्या होगा, T हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं कॉमन कोडिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15, यहां पे डबल का कोड दिया हुआ है, 10 का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है टोल का कोड क्या होगा। अब यहां पे देखिए डबल का कोड क्या दिया है, DOUBLE, डबल का कोड है ZKQRYM। 10 का कोड क्या है, XMV। आपको बताना है TOLL का कोड क्या होगा, यही ना। यहां पे देखिए, यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, डबल और 10 में कोई लेटर है जो कॉमन है, E। यहां भी E है, E का कोड M, यहां भी E का कोड M। यहां से समझ में आ गया भाई कॉमन कोडिंग हो रहा है। तो T का क्या होगा, T का X हो जाएगा, O का क्या K हो जाएगा, L का Y हो जाएगा, L का Y हो जाएगा, XKYY। ऑप्शन डी इज द आंसर। इसमें ना एक और तरीका है कॉमन कोडिंग को पहचानने का, जिसका कोड पूछा है, जैसे यहां पे टोल का कोड पूछा है, तो टोल में ना वही लेटर होगा जो डबल और 10 में होना चाहिए, बाहर कोई दूसरा लेटर नहीं आ जाएगा, मतलब कोई ऐसा लेटर नहीं आ जाएगा टोल में जो ये दोनों में से किसी में ना हो। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहां फायर का कोड दिया हुआ है, मूव का कोड दिया हुआ है, आपको बताना ओवर का कोड क्या होगा। अब देखिए फायर का कोड लिखिए FIRE, फायर का कोड है QHOE। मूव का कोड क्या है, ZMWE। आपको बताना है ओवर का कोड क्या होगा, यही ना। अब एक बार देखिए तो दोनों वर्ड में कॉमन क्या है, फायर और मूव में कोई लेटर है जो कॉमन है, E का कोड E का कोड E, और कुछ कॉमन नहीं है। और देखिए तो ओवर में वही लेटर है जो फायर और मूव में है, और कोई लेटर दूसरा कोई लेटर नहीं है। देखिए तो O का कोड क्या है, M होगा, V का कोड क्या होगा, W होगा, E का कोड E होगा, R का कोड O होगा। MWEO इज द आंसर, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम टाइप 7 पढ़ने जा रहे हैं जो है स्पेशल केस। यहां देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पे किसी विशेष कोड भाषा में TSAE को TSEW लिखा जाता है, तो उसी भाषा में HTRON को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहां पे थोड़ा गौर से देखिए, यहां पे जब इसको उल्टा लिखिएगा तो ये आपको हो जाएगा EAST ईस्ट, जब इसको उल्टा लिखिएगा तो यहां हो जाएगा WEST वेस्ट। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। अब उसी तरह यहां इसको उल्टा लिखिएगा तो नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। लेकिन साउथ ऐसे नहीं लिखाएगा, उल्टा लिखाएगा कोड में। लिखिए ऑप्शन होगा HTUOS, यही आंसर होगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, यहां सिस्टर का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है ब्रदर का कोड क्या होगा। हम क्या बोले हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक करना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो सिस्टर के कोड में S है, नहीं है।
अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। एस का अपोजिट एच होता है, देखिए तो सिस्टर के कोड में एच है नहीं, अपोजिट भी नहीं है, देन हम नंबरिंग करते हैं। लिखिए SISTER, सिस्टर का कोड JIJBEI। आपको बताना है ब्रदर का कोड क्या होगा, यही ना। अब प्लेस वैल्यू लिखिए S19 I9 S19 T20 E5 R18 9 5 2 10 9 10। यहां देखते आपको लगेगा ना भाई I का I लिख दिया, E का E लिख दिया। भाई यहां देखते आपको लगेगा 19 को हम लिख सकते हैं 1 + 9 10, तो 10 का 10 लिख दिया, 9 का 9 लिखा है, 19 को 1 + 9 10 हो गया तो 10 लिख दिया, 20 को 2 + 0 2 हो गया तो 2 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, 18 को 1 + 8 9 लिख सकते हैं तो 9 लिख दिया। अब उसी तरह ब्रदर B2 R18 O15 T20 H8 E5 R18, तो यहाँ तो B हो जाएगा। 1 + 8 9 मतलब I, 15 को 1 + 5 6 मतलब F, 20 को 2 + 0 2 मतलब B, 8 को 8 मतलब H, 5 को 5 मतलब E, R18 1 + 8 9 मतलब I। BIFBHEI, BIFBHEI, ऑप्शन डी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहां सुपीरियर का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है स्ट्रैटेजी का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले चेक करना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो सुपीरियर के कोड में S है, हाँ है, U है, नहीं है, मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। S का अपोजिट H है, हाँ है, U का अपोजिट F है, नहीं है, मतलब अपोजिट नहीं है। देन हम नंबरिंग करते हैं। लिखिए SUPERIOR, सुपीरियर का कोड SNHSDQTT। आपको बताना है स्ट्रैटेजी का कोड STRATEGY, इसका कोड नंबरिंग कीजिए S19 U21 P16 E5 R18 I9 O15 R18 T20 T20 Q17 D4 S19 H8 N14 S19। यहाँ S19 T20 R18 A1 T20 E5 G7 Y25। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ सुपीरियर में कितना लेटर है 8 है, तो यहाँ बीच से बांट दीजिए। यहाँ लग रहा है आपको +1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ +1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ +1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ +1। ये कैसा हो गया, +1 -1 +1 -1 हो रहा था, अचानक से चेंज कैसे हो गया। अब थोड़ा गौर से देखिए, आपको दिखेगा S में +1 किए T आया, U में -1 किए तब T आया, P में +1 किए तब Q आया, E में -1 किए तब D आया, R में फिर +1 किए तब S आया, फिर I में -1 किए तो H आया, फिर O में माइनस कर दिया। भाई देखते ही हमको लगा ना भाई जहां जहां वॉवेल है ना वहां -1 हो रहा है, मतलब देखते आपको क्या लगा, वॉवेल में -1 और कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है। यहां जो हम पहले सोच रहे थे +1 -1 +1 -1 अल्टरनेट ना है भाई, लास्ट में पता चला दो देखने के बाद, जब हम H और N का कोड देखे तब हमको समझ में आया कि +1 -1 नहीं है, जहां जहां वॉवेल है वहां -1, जहां जहां कॉन्सोनेंट है वहां +1। अब आप देखिए S +1 कॉन्सोनेंट है S, तो यहाँ T हो जाएगा, T +1 U हो जाएगा, R +1 S हो जाएगा, A -1 Z हो जाएगा, T +1 U हो जाएगा, E -1 D हो जाएगा, G +1 H हो जाएगा, Y +1 Z हो जाएगा, ZHD UZ SUT, ऑप्शन बी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में होगा। अब हम आगे चलते हैं चाइनीज कोडिंग में। धन्यवाद। आज हम लोग चाइनीज कोडिंग के डिफरेंट पैटर्न्स और उन पैटर्न्स को सबसे कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका सीखने वाले हैं। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग आज क्वेश्चन से सीखेंगे। यह है पहला क्वेश्चन। यहां बोल रहा है किसी कोड भाषा में स्ट्रॉन्ग एंड माइटी को UI YV TK
और सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग को HD, TK, BW लिखा जाता है, दी गई भाषा में स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा? अब यहां पूछ क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग का कोड क्या होगा? अब देखिए यहां पे पहले सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग है, हाँ है। दूसरे सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग है, हाँ है। और चेक कीजिए तो दोनों सेंटेंस में कोई और वर्ड कॉमन है? नहीं, कोई कॉमन नहीं है। तो एक एक वर्ड कॉमन है दोनों सेंटेंस में, तो कोड में भी एक एक कोड ही कॉमन होगा। देखिए तो क्या कोड कॉमन है, यहां भी टीके है, यहां भी टीके है, मतलब स्ट्रॉन्ग का कोड क्या होगा? टीके होगा। ऑप्शन डी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे आपको दिया हुआ है माई बेस्ट फ्रेंड का कोड दिया हुआ है, फ्रेंड इज लाइफ का कोड दिया हुआ है। आपको बताना है फ्रेंड का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, पहले सेंटेंस में देखिए फ्रेंड है, हाँ है। दूसरे सेंटेंस में देखिए फ्रेंड है, हाँ है। और कोई वर्ड कॉमन है दोनों सेंटेंस में? नहीं, और कोई कॉमन नहीं है। तो कोड में भी एक एक कोड होगा जो कॉमन होगा। यहां देखिए, यहां सीके है, यहां सीके है, तो मतलब फ्रेंड का कोड क्या होगा? सीके। ऑप्शन बी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे क्या बोल रहा है, प्ले इन द सनशाइन का कोड दिया हुआ है, द सनशाइन इज ब्राइट का कोड दिया हुआ है। आपको बताना है सनशाइन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो भाई सनशाइन का कोड क्या होगा? पहले सेंटेंस में देखिए सनशाइन है, हाँ है। दूसरे सेंटेंस में सनशाइन है, हाँ है। फिर दोनों सेंटेंस में देखिए तो और कोई वर्ड कॉमन है? यहां भी दी है, यहां भी दी है। भाई दोनों सेंटेंस में ना दो दो वर्ड कॉमन है, तो कोड में भी दो कोड होगा जो कॉमन होगा। देखिए यहां पे क्या कॉमन है, यहां SH है, यहां भी SH है, यहां KO है, यहां भी KO है। और कुछ कॉमन है? नहीं। तो यहां पे SH और KO दोनों कॉमन है, तो आप बता ही नहीं सकते किसका कोड क्या होगा। तो कोई पूछेगा दी का कोड क्या होगा, तो बोलिएगा आइदर SH और KO। कोई पूछेगा सनशाइन का कोड क्या होगा, तो आप बोलिएगा आइदर SH या KO। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आइदर SH और KO। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन तीसरा भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां आपको बताना है हेल्दी का कोड क्या होगा। अब देखिए पहले सेंटेंस में कहीं हेल्दी है? नहीं है। दूसरे सेंटेंस में हेल्दी है? नहीं है। बस तीसरे सेंटेंस में हेल्दी है। तो ये जो 5287 लिखा है ना, इसमें से एक नंबर होगा जो हेल्दी का कोड होगा, बिल्कुल होगा। अब वो ऐसा नंबर हेल्दी का कोड होगा ना जो और कहीं नहीं है, क्योंकि हेल्दी और कहीं पे नहीं है। अब देखिए 7 कहीं है, हाँ है, तो 7 तो नहीं हो सकता हेल्दी का कोड। 8 और कहीं है, हाँ है, तो 8 भी नहीं हो सकता है। 2 और कहीं पे है, हाँ है, तो 2 भी नहीं हो सकता है। बचा क्या? 5। मतलब हेल्दी का कोड क्या होगा? 5। हेल्दी का कोड होगा 5। ऑप्शन सी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां पे आपको बताना है विथ और पावर का कोड क्या होगा। देखिए तो विथ कहां है? पहले सेंटेंस में विथ है? नहीं है। दूसरे सेंटेंस में विथ है? हाँ है। तीसरे सेंटेंस में विथ है? नहीं है। मतलब दूसरे सेंटेंस में जो 3 कोड है ना, इसमें से एक कोड जो होगा विथ का होगा। वो ऐसा कोड होगा जो और कहीं नहीं होगा। देखिए तो एनडी कहीं पे है? हाँ है एनडी, तो एनडी तो विथ का कोड नहीं होगा। ठीक है। एके और कहीं पे है? हाँ है, तो एके भी नहीं होगा विथ का कोड। मतलब विथ का कोड क्या है? CO। विथ का कोड है CO। मतलब या तो ये सही है या तो ये ऑप्शन सही है। ए और बी ऑप्शन गलत है। अब दूसरा पावर का कोड। देखिए तो पावर कहां पे है? पावर बस यहां पे है। और कहीं पावर है? नहीं। पहला सेंटेंस में पावर नहीं है, दूसरे सेंटेंस में भी नहीं है, बस तीसरे सेंटेंस में पावर है। तो पावर का कोड इसी तीनों में से होगा, और वो ऐसा कोड होगा जो और कहीं नहीं है। FU देखिए तो कहीं पे है? नहीं, FU पहला में नहीं है, FU यहां भी नहीं। मतलब पावर का कोड क्या हो जाएगा? FU। एक बार चेक कर लीजिए दूसरा सब। ED कहीं है? ED हाँ यहां पे है पहले में। ND है? हाँ ND दूसरे में है, तो ND में नहीं होगा, मतलब FU होगा। तो FUCO इज द आंसर। ऑप्शन सी आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां पे आपको लॉस्ट और ड्रिंक का कोड पूछ रहा है। देखिए तो ड्रिंक कहां पे है?
कि ये पहला सेंटेंस में ड्रिंक है, और कहीं ड्रिंक है, हाँ यहाँ पे ड्रिंक है, और कहीं नहीं है। तो ये दोनों सेंटेंस में और क्या कॉमन है, अवेलेबल यहां भी है, अवेलेबल यहां भी है। अब दो कोड कॉमन होगा दोनों सेंटेंस में, देखिए यहां पे BHUMANJUKLOP, यहां पे देखिए, यहां JUKLOP कॉमन है, मतलब ड्रिंक का कोड JUKLOP भी हो सकता है, अवेलेबल का कोड भी JUKLOP हो सकता है। देखिए JUKLOP कॉमन है, यही दोनों में से कुछ एक कोड होगा। अब यहां देखते हैं अवेलेबल नहीं, यहां पे भी है, तो यहां पे JUK है, मतलब ड्रिंक का कोड क्या होगा, अब हमको पता चल गया ड्रिंक का कोड LOP हो जाएगा। तो LOP वाला ये है और ये है, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गया, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी आंसर होगा। अब हमको बताना है लॉस्ट का कोड क्या होगा। अब लॉस्ट कहां पे है, लॉस्ट बस यहां पे है, और कहीं लॉस्ट है, पहला सेंटेंस में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो यहां पे इस चारों में से एक ऐसा कोड होगा जो और कहीं नहीं होगा। देखिए तो GAN कहीं है, यहां नहीं है, पहले में, यहां भी नहीं है, तीसरे में, यहां भी नहीं है, मतलब GAN होगा लॉस्ट का कोड। तो लॉस्ट का कोड क्या होगा, GAN, मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आएगा।